कहानी की शुरुआत में हमें काजुमा को दिखाया जाता है जो कि एक हार्डकोर गेमर है और काफी सालों से वो अपने घर से बाहर ही नहीं निकला है। लेकिन इस बार वो अपने एक फेवरेट गेम को खरीदने के लिए घर से बाहर निकलता है। काफी देर इंतजार करने के बाद आखिरकार उसे वो गेम मिल ही जाता है, जिसे लेकर वो बहुत ज्यादा ही खुश होता है और वापस घर की ओर आ रहा होता है। लेकिन तभी वो देखता है कि एक ट्रैक्टर एक लड़की से टकराने वाला है। तो हमारे बंदे का अंदर का मेन प्रोटैगनिस्ट जान जाता है और वो उसे बचाने के लिए दौड़ता है। वो उसे बचा तो लेता है लेकिन भाई खुद ही शहीद हो जाता है। अब हर इसेकाई एनिमे की तरह हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट पहुंच जाता है आफ्टरवर्ल्ड में, जहां पर उसकी मुलाकात होती है गॉडेस से जिसका नाम है एक्वा। वो उसे बताती हैं कि तुम्हारी मौत हो चुकी है। इस पर काजुमा कहता है कि मुझे मरने का कोई भी दुख नहीं है, वैसे भी मैं एक हीरो की तरह मरा हूँ। ये सुनकर एक्वा बहुत ज़्यादा ही हंसने लगती है और उसे बताती है कि असल में तुम्हारी मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई थी। वो ट्रैक्टर तो वहीं पर रुक गया था और तुम इतनी ज़्यादा ही डर गए थे कि तुमने अपने पेंट में टॉयलेट कर रही थी। ये बात जब डॉक्टर को पता चली तो वो भी तुम्हें देखकर बहुत हंस रहे थे। ये सब सुनने के बाद काजुमा को एक बहुत बड़ा झटका लगता है और वो मन ही मन सोचने लगता है कि अच्छा हुआ कि मैं मर गया, वरना मैं उस दुनिया में कैसे जी पाता। अभी एक्वा उससे कहती है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें 3 ऑप्शन देती हूँ। पहला, तुम हेवन में जा सकते हो, और दूसरा तुम उसी वर्ल्ड में वापस से जा सकते हो, और तीसरा तुम ऐसे वर्ल्ड में जा सकते हो जहाँ पर डीमन किंग राज करता हो। तुम उसे हरा देना और वहाँ के हीरो बन जाना। इसी के साथ तुम अपने साथ किसी भी एक चीज़ को ले जा सकते हो, जैसे कि कोई पावरफुल एबिलिटी हो गई या कोई वेपन हो गया। तो काजुमा को थर्ड ऑप्शन ज़्यादा पसंद आता है, तो वो बहुत सारी एबिलिटीज़ को देखने लग जाता है, लेकिन उसे कोई एबिलिटी समझ ही नहीं आती है। वहीं पर एक्वा चिप्स खाते हुए उससे कहती है कि ए पागल इंसान, जल्दी से करो, मेरे पास समय नहीं है। ये बात हमारे बंदे को बहुत ज़्यादा ही बुरी लग जाती है और वो गुस्से से एक्वा से कहता है कि मैं तुम्हें चुनता हूँ। उसके इतना कहते ही वहाँ पर एक और गॉडेस आ जाती है और कहती है कि चलो फैसला हो चुका है एक्वा, मैं तुम्हारे पीछे यहाँ पर संभाल लूँगी। अब भैया एक्वा यहाँ पर रोने लग जाती है और कहती है कि मैं इस भद्दे इंसान के साथ नहीं जाऊँगी। लेकिन अब भैया मजबूरी होती है तो उसे जाना पड़ता है। उन लोगों को दूसरी दुनिया में टेलीपोर्ट कर दिया जाता है। वहाँ पहुँचने पर हमारा बड़ा बंदा खुश हो जाता है और उससे कहता है कि एक्वा जल्दी से मुझे एक पावरफुल आर्मर दो और एक वेपन दो। लेकिन एक्वा तो यहाँ पर गुस्से में उसका गला पकड़ लेती है और उससे बताती है कि पागल लड़की, मैं सिर्फ हीलिंग मैजिक कर सकती हूँ। और हमारे बंदे का यहाँ पर बहुत गंदा वाला कट जाता है। फिर वो दोनों मिलकर सिटी में एक एडवेंचर गिल्ड को ढूंढते हैं, जहाँ पहुँचने पर उन्हें पता चलता है कि एडवेंचर गिल्ड में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए भी उन्हें रुपए की ज़रूरत पड़ेगी और उन दोनों के पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं होती है। तो एक्वा एक बूढ़े प्रीस्ट के पास जाती है और उससे कहती है कि तू ज़रूर मेरे फॉलोअर हो गए, मैं गॉड हूँ और मुझे पैसों की ज़रूरत है, जल्दी से मुझे कुछ पैसे दो। लेकिन जो बूढ़ा प्रीस्ट होता है वो एक नंबर का टर्की होता है। वो हमारी बंदी को हवस की नज़रों से देखने लगता है और फिर उसे कुछ गोल्डन कॉइन्स दे देता है, जिन्हें लेकर वो दोनों ही एडवेंचर गिल्ड में रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं। फिर वो लोग अपना स्टेटस चेक करते हैं, जहाँ पर काजुमा का स्टेटस बहुत बुरा होता है, लेकिन अच्छी बात ये होती है कि उसका लक और आईक्यू बहुत अच्छा होता है। फिर यहाँ पर एक्वा अपना चेक करती है, जिसका स्टेटस बहुत अच्छा होता है, लेकिन उसका जो लक और आईक्यू होता है वो पूरी तरीके से माइनस होता है। लेकिन वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो यहाँ पर एक्वा के स्टेटस को देखकर बहुत ज़्यादा ही खुश होते हैं। अब अपनी इतनी तारीफ होता हुआ देखकर एक्वा बहुत ज़्यादा ही जोश में आ जाती है और काजुमा से कहती है कि चलो काजुमा काम करते हैं। फिर अगले दिन वो दोनों ही एक जगह पर मजदूरी करते हैं और फिर शाम को एक अस्तबल में सोते हैं। अगले दिन वापस से मजदूरी करता है, फिर सोते हैं, फिर मजदूरी करता है, फिर सोते हैं। भाई ऐसा लग रहा था कि काजुमा की लाइफ में मजदूरी के अलावा कुछ रह ही नहीं गया था। तो हमारा बंदा एक दिन बहुत ज़्यादा ही चिढ़ जाता है और कहता है कि हम यहाँ पर मजदूरी करने नहीं आए हैं, हमें यहाँ पर हीरो बनना होगा। लेकिन भाई पैसे कमाने के लिए उन्हें मजदूरी करनी ही पड़ती है। फिर शाम को वो दोनों ही डिसाइड करता है कि वो पैसे कमाने के लिए क्विस्ट को पूरा करेंगे। अगले दिन काजुमा तो जल्दी उठ जाता है, लेकिन एक्वा अभी भी घोड़े बेच कर सो रही होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि उन लोगों ने एक क्विस्ट ले लिया होता है, जिसमें कि उन्हें 5 जाइंट फ्रॉग्स को मारना होता है। तो वो लोग फ्रॉग वाली जगह पर पहुंच जाते हैं। वहाँ पर काजुमा के पीछे एक जाइंट फ्रॉग पड़ जाता है, जिसे देखकर एक्वा तो हंसने लगती है, लेकिन तभी उसके पीछे वही फ्रॉग आ जाता है और उसे अपने मुंह में ले लेता है। इसी मौके का फायदा उठाकर काजुमा उस फ्रॉग को मार देता है और एक्वा को बचा लेता है। एक्वा यहाँ पर उसकी जान बचाने के लिए काजुमा का शुक्रिया अदा करती है। इसके बाद वो अपनी इंसल्ट का बदला लेने के लिए एक जायंट फ्रॉग के ऊपर अपने सबसे ताकतवर अटैक से हमला करती है। हालांकि उस अटैक से फ्रॉग को कुछ होता तो नहीं है, पर वो फ्रॉग एक्वा को जरूर वापस से खा लेता है। इसी मौके का फायदा उठाकर काजुमा उस फ्रॉग को वापस से मार देता है। वहाँ पर काजुमा ने 2 फ्रॉग्स को मारा था, इसीलिए उसे अच्छे खासे रुपए मिल जाते हैं। एक्वा उससे कहती
कहती है कि अगर हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रॉग्स मारने हैं तो हमें अपनी टीम में और भी मेंबर्स को ज्वाइन करना चाहिए। इस पर काजुमा कहता है कि हमारी टीम में आना ही कौन चाहेगा, जिस पर एक्वा कहती है कि चिंता मत करो, ये मुझ पर छोड़ दो। और हम देखते हैं कि वो एक बहुत बड़ा पोस्टर बनाती है जिसमें कि वो अपनी भर भर के तारीफें लिखती है। इसे देखकर काजुमा कहता है कि अब तो हमारी टीम में कोई भी नहीं आएगा। लेकिन अगले दिन ही एक मेगुमी नाम की लड़की उनके पास आती है। उसे देखकर एक्वा कहती है कि तुम तो क्रिम्सन डीमन क्लाइंट क्यों ना है। इसमें मेगुमी अपनी बहुत ज्यादा ही तारीफ करने लग जाती है। तभी अचानक से वो जमीन पर गिर जाती है और हमें पता चलता है कि मेगुमी ने 3 दिन से खाना नहीं खाया है, इसलिए वो बहुत ज्यादा ही कमजोर हो गई है। तो काजुमा उससे कहता है कि तुम यहाँ पर खाना खाओ और यहाँ से निकल जाओ, हमें तुम्हारी कोई भी जरूरत नहीं है। पर मेगुमी उससे रिक्वेस्ट करने लगती है उसे उसकी टीम में रखने के लिए, क्योंकि उसके पास एक एक्सप्लोजिव मैजिक है जो कि उनकी बैटल में हेल्प कर सकता है। मेगुमी के एक्सप्लोजिव मैजिक के बारे में सुनकर हमारा बंदा उसके स्टैक्स को चेक करने लग जाता है जो कि सही में बहुत अच्छे होते हैं। तो काजुमा मेगुमी का टेस्ट लेने के लिए वापस से फ्रॉग वाली जगह पर पहुंच जाता है। इस बार एक्वा मेगुमी के सामने अपनी थोड़ी इज्जत बढ़ाने के लिए एक जाइंट फ्रॉग के ऊपर अटैक कर देती है, पर वो जाइंट फ्रॉग उसे वापस से खा लेता है। तो मेगुमी एक्वा को बचाने के लिए अपने एक्सप्लोजिव मैजिक का यूज करती है जो कि सही में बहुत खतरनाक होता है, जिससे कि एक जाइंट फ्रॉग मारा जाता है। लेकिन यहाँ पर अपने मैजिक के यूज करने की वजह से मेगुमी जमीन पर गिर जाती है और बहुत ज्यादा ही कमजोर हो जाती है। मेगुमी काजुमी को बताती है कि जब भी मैं इस मैजिक का यूज करती हूँ तो मेरी बॉडी बहुत ज्यादा ही कमजोर हो जाती है। तभी उसके पास एक और जाइंट फ्रॉग आता है और उसे भी अपने मुंह में रख लेता है। इसी चीज का फायदा उठाते हुए हमारा बंदा उन दोनों फ्रॉग्स को मार देता है। फिर वो उन दोनों को लेकर वापस से एडवेंचर गेट की तरफ जाने लगता है, जहाँ पर काजुमा इतना तो समझ चुका होता है कि ये जो एक्वा और मेगुमी है वो एक नंबर की बेवकूफ लड़कियां हैं। तो वो मेगुमी से पीछा छुड़ाने के लिए उससे कहता है कि ये जो क्विस्ट के रुपए हैं हम दोनों आधे आधे बांट लेंगे, फिर तुम अपने रास्ते निकल जाना और हम अपने रास्ते निकल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर मेगुमी तो उसका गला पकड़ के रोने लगती है और कहती है कि ये तो गलत बात है, तुमने मेरा इस्तेमाल किया है, तुम मुझे अपनी टीम में नहीं रख रहे हो। और भाई उसकी ये सब बातें सुनकर ये जो 3 लड़कियां होती है वो हमारे काजुमा के बारे में उल्टा सीधा कहने लगती हैं। तो हमारे बंदे को मजबूरन मेगुमी को अपनी टीम में लेना पड़ता है। तभी सीन कट होता है और हमें एडवेंचर गेट की सीन दिखाई जाती है, जहाँ पर काजुमा को उसका क्विस्ट पूरा करने के लिए पूरे के पूरे 1,10,000 एडिस मिलते हैं, जिन्हें कि वो 3 पार्ट में डिवाइड कर लेता है और एक पार्ट खुद रख लेता है। तभी उसके पास एक डार्कनेस नाम की लड़की आती है जो उससे कहती है कि मैंने तुम्हारा पोस्टर देखा है और मैं भी तुम्हारी टीम में ज्वाइन होना चाहती हूँ। और ये कहते हुए वो काजुमा जो बहुत ज्यादा ही करीब आ जाती है। उसकी इन हरकतों को देखकर काजुमा समझ जाता है कि ये लड़की एक्वा और मेगुमी से भी कई ज्यादा गैर गुजरी है, तो वो उसे साफ मना कर देता है। तभी उसकी नजर एक्वा पे पड़ती है जो कि रेस्टोरेंट में कस्टमर्स को एंटरटेन कर रही होती है। वो ससाकी से पूछती है कि क्या तुमने किसी स्किल को खरीदा है, जिसपे हमारा बंदा मना कर देता है क्योंकि उसे स्किल खरीदने के बारे में कुछ पता ही नहीं होता है। तो मेगुमी उसे बताती है कि तुम अपने गिल्ड पॉइंट की मदद से किसी भी स्किल को खरीद सकते हो और वो उसे कहती है कि तुम चाहो तो मेरे एक्सप्लोजिव मैजिक को भी खरीद सकते हो, लेकिन हमारा बंदा उसे मना कर देता है। अभी वहाँ पर डार्कनेस आ जाती है और उसके साथ उसकी दोस्त भी आई होती है जो कि अपना नाम फ्रिश बताती है। वो यहाँ पर काजुमा और मेगुमी की बातें सुन लेती है। तो वो काजुमा से कहती है कि अगर तुम कोई स्किल सीखना चाहते हो तो तुम मेरी स्किल थीप सीख सकते हो, जिसके लिए तुम्हें सिर्फ मुझे एक ड्रिंक पिलानी होगी। तो हमारा बंदा इसके लिए मान जाता है और क्रिस को ड्रिंक पिला देता है। फिर क्रिस उसे एक खाली जगह पर ले आती है और उसे अपने मैजिक का एक डेमो दिखाती है, जिसमें कि वो काजुमा की एक पैसे की पोटली को अपने हाथों में ले आती है। ये देखकर काजुमा बहुत ज्यादा ही हैरान हो जाता है और तुरंत ही अपनी गिल्ड कार्ड की मदद से उस स्किल को परचेस कर लेता है। फिर काजुमा भी उस मैजिक को करने की कोशिश करता है, लेकिन वो यहाँ पर पैसों की टोकरी की जगह उससे भी बड़ी कीमती चीज ले आता है। वो यहाँ पर क्रिस की चड्डी को ही अपने हाथ में समन कर लेता है। ये देखकर क्रिस तो बहुत ज्यादा ही शर्मा जाती है और रोते हुए काजुमा से अपनी चड्डी मांगने लगती है, मतलब बंदे ने क्या चीज भी समन किया है। फिर वो लोग वापस से एडवेंचर गेट आ जाते हैं। क्रिस अभी भी रो रही होती है तो उसे देखकर एक्वा पूछती है कि इसे क्या हो गया। तो क्रिस बड़े अजीब तरीके से बताती है कि काजुमा ने मेरी पैंटी चुराने की कोशिश की है, मुझे तो लगता है कि ये मेरे साथ कुछ गलत सलत करना चाहता है। उसकी ये सारी बातें वहाँ पर बैठे हुए लोग सुन रहे होते हैं। तो काजुमा उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि ये जैसा बता रही है वैसा
ऐसा कुछ भी नहीं है। वो उन लोगों को यकीन दिलाने के लिए वापस से थीथ मैजिक का यूज करता है और इस बार वो ब्लैक कलर की पैंटी को चुरा लेता है जो कि भाई मेगुमी की होती है। मेगुमी यहाँ पर उसे जूतों से मारती है। उससे पहले ही रिसेप्शनिस्ट का सबके पास मैसेज आ जाता है कि सभी लोग सिटी की एंट्रेंस पे इकट्ठा हो जाएं। तो सभी लोग जल्द से जल्द सिटी की एंट्रेंस पे इकट्ठा हो जाते हैं और गिल्ड की रिसेप्शन लूना सभी को बताती है कि बहुत जल्दी ही कैबेज स्टॉर्म आने वाला है। जो एडवेंचरर सबसे ज्यादा कैबेज को पकड़ेगा उसे सबसे ज्यादा रिवॉर्ड मिलेगा। ये सुनकर सारे एडवेंचरर कैबेज को पकड़ने की कोशिश करने लगते हैं लेकिन कोई भी पकड़ नहीं पाता है। यहाँ पर डार्कनेस काजुआ से कहती है कि देखो अब मैं अपने आप को साबित करके दिखाऊंगी। वो यहाँ पर कोशिश तो करती है उन कैबेजेस को पकड़ने की, लेकिन वो एक भी कैबेजेस को पकड़ नहीं पाती है और उल्टा दूसरे एडवेंचरर्स की मदद और करने लग जाती है। वहीं पर मेगुमी हमारी एक बहुत खतरनाक एक्सप्लोजिव मैजिक करती है जिससे कि बहुत सारे कैबेजेस एक ही बार में मारे जाते हैं। तभी सीन कट होते हैं और हम देखते हैं कि सभी लोग बैठकर खाना खा रहे होते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि सबसे ज्यादा कैबेजेस काजुमा ने पकड़े थे। असल में एक्सप्लोजिव करने के बाद मेगुमी तो बेहोश हो गई थी। इसी चीज का फायदा उठाकर काजुमा ने उसके सारे कैबेजेस को कलेक्ट कर लिया था जिससे कि उसे बहुत सारे रुपए भी मिल रहे थे। यहाँ पर डार्कनेस वापस से काजुआ से रिक्वेस्ट करने लगती है उसकी टीम में ज्वाइन होने के लिए। तो यहाँ पर एक्वा के कहने से हमारा काजुमा मान जाता है इस चीज के लिए। फिर हमें अगले दिन की सीन दिखाई जाती है जहाँ पर काजुमा ने एक नई स्किल खरीदी होती है जो कि ज्यादा खास नहीं होती है, बस वो अपने हाथों से पानी निकाल सकता है। तभी उसकी नजर एक्वा पे पड़ती है जो कि बहुत ज्यादा ही गुस्से में होती है क्योंकि उसने जितने भी कैबेजेस पकड़े थे वो सारे लो क्वालिटी के थे, इसीलिए उसे बहुत कम रुपए मिलते हैं। लेकिन एक्वा काजुमा के पास उछलते कूदते आती है और उससे पूछती है कि तुम्हें कितने रुपए मिले हैं, जिस पर काजुआ कहता है कि मुझे ज्यादा नहीं बस 1 मिलियन मिले हैं। ये सुनकर एक्वा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो उससे थोड़े बहुत रुपए मांगने लगती है जिस पर हमारा बंदा साफ मना कर देता है। तो एक्वा उससे कहती है कि ठीक है मैं सभी को बता देती हूँ कि तुम रात में कैसी कैसी हरकतें करते हो। ये सुनने के बाद हमारा बंदा तुरंत ही उसे अपने आधे रुपए दे देता है और फिर वो अपने बचे हुए रुपए से अपने लिए कुछ कपड़े खरीद लेता है। यहाँ पर बाकी लड़कियों ने भी अपने लिए कुछ ना कुछ खरीद लिया होता है। उसके बाद वो लोग अपने लिए एक क्विस्ट देखने जाते हैं लेकिन उन्हें कोई क्विस्ट पसंद ही नहीं आता है। तभी उन्हें लूना से पता चलता है कि पास ही के टाउन में डीमन किंग का जनरल आया हुआ है जिस वजह से सभी मॉन्स्टर छुप गए हैं, इसीलिए एडवेंचर गिल्ड में कोई भी क्वेस्ट नहीं आ रहा है। ये सुनने के बाद वो लोग बहुत ज्यादा ही उदास हो जाते हैं। अब आज का दिन उनका पूरी तरीके से खाली होता है तो वो लोग अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। एक्वा तो बाजार चली जाती है सब्जी बेचने के लिए और वहीं पर काजुआ मेगुमी के साथ जंगल जाता है उसकी ट्रेनिंग कराने के लिए। कुछ देर आगे चलने पर उन्हें एक कासल दिखता है जिसके ऊपर मेगुमी बिना सोचे समझे अपने एक्सप्लोजिव मैजिक का यूज कर देती है और उसे डिस्ट्रॉय कर देती है। एक्सप्लोजिव मैजिक यूज करने की वजह से वो बहुत कमजोर हो जाती है और जमीन पर गिर जाती है। तो काजुमा उसे उठाकर वापस से एडवेंचर गिल्ड की तरफ ले जाता है। इस दिन के बाद से काजुमा और मेगुमी रोज यहाँ पर आते हैं और मेगुमी अपने एक्सप्लोजिव मैजिक का यूज उस कासल के ऊपर करती है और उसे डिस्ट्रॉय कर देती है बिना ये जानने कि आखिर वो कासल है किसका।